नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। अध्यादेश की जो मांग है वो लगातार बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। एनसीटी कार्यालय पर 22 और 23 सितंबर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही ऑर्डिनेंस को लेकर के, लेकिन पूरी तरीके से बात करेंगे कि क्या अभी केंद्र सरकार के पास पावर है अध्यादेश को लेकर के, पूरी तरीके से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था 11 अगस्त 2023 को, जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिड कर दिया गया था, एनसीटी का बनाया गया 28 जून का जो बजट था उसको रद्द कर दिया गया था। उसके मार्फत आपने देखा कि किसी भी प्रकार से सरकार 1 महीने तक पूरी तरीके से मौन रही और इसीलिए बीएड की तरफ से कोई रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई गई थी। क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन लगा दी जाती है डियर, तो फिर अध्यादेश का जो मैटर है वो फंस जाता। क्योंकि फिर रिव्यू पिटीशन का मतलब ये होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर हो चुकी है और मामला कोर्ट की शरण में है। इसलिए 1 माह तक आपने देखा था कि किसी ने भी रिव्यू नहीं लिया था। उम्मीदें थी सबको कि सरकार अध्यादेश ला सकती है इन सबके बीच में, लेकिन अंततः रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई थी देवेश शर्मा जी की तरफ से, जो उनके एडवोकेट हैं उनकी तरफ से रिव्यू फाइल की गई है। तो अब जो अध्यादेश वाली मांग है उस पर फिलहाल अभी अध्यादेश अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर लगाकर सरकार के अध्यादेश लाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। मैटर सब जुडिस में चला गया है। अब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं है। बीएड के हितैषी या दुश्मन है, सरकार कुछ करती तो भी कुछ नहीं कर सकती अब जब तक रिव्यू और स्पष्टीकरण तय ना हो जाए। तो यानी कि पुनः सर्वोच्च न्यायालय में यह मैटर पुनः पहुंच गया है रिव्यू पिटीशन को लेकर के और क्लैरिफिकेशंस को लेकर के। तो अब सरकार अभी अध्यादेश ला भी नहीं सकती, अगर लाने का प्रयास भी करती है सरकार, क्योंकि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में बीएड पात्रता विवाद का मैटर पहुंच चुका है। रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है बीएड की तरफ से, लेकिन अभी रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं रिव्यू का जो प्रोसेस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो डिसीजन देते हैं, उनकी चैम्बर तक ये फाइल जाती है। अगर उन्हें कुछ नया लगता है तो वो उसको रीड करते हैं, वरना चैम्बर से ही निस्तारित होकर के रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है ज्यादातर केसेस में। लेकिन जो क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है, स्पष्टीकरण याचिका लगाई गई है, इसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो गजट रद्द किया गया है, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो किस दिन से प्रभावी होगा। इसके संदर्भ में भी एक जो आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण याचिका दायर कर दी गई है और इसके अगले जो कदम है बीएड की तरफ से वो भी उठाने की बात की जा रही क्यूरेटिव पिटीशंस की। तो लगातार अभी ये मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और पेचीदा बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अब अगर सरकार से ये प्रदर्शन करके अध्यादेश की मांग भी कर रहे हैं तो सरकार अभी अध्यादेश नहीं ला सकती, क्योंकि इन सारे मैटर अब कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और जब तक रिव्यू पिटिशनर क्लैरिफिकेशन या इत्यादि सब समाप्त नहीं हो जाते तब तक केंद्र सरकार भी अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती अध्यादेश ला करके। तो निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है बीएड पात्रता विवाद की, वो और लगातार दिलचस्प मोड़ पर आती जा रही है। फिलहाल आगे आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार या एनसीटी किस तरीके से अपने कदम बढ़ाएगी। लेकिन आज की स्थिति देखी जाए तो बीएड प्राथमिक से पूरी तरीके से बाहर है और एनसीटी हो या केंद्र की शिक्षा मंत्रालय सरकार हो, अपने हाथ खड़े किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुक्रम में, अनुपालन में सारी प्रक्रियाएं वो आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या धरना प्रदर्शन से एनसीटी कार्यालय पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अध्यादेश का जो प्रोसेस है क्या सरकार ला सकती है बीएड के पक्ष में? इस संदर्भ में आपको जितनी जानकारी है जरूर कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।